गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण में हमारा लेसन है पाठ छठा सर्वनाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ आपको, गीता ने गीता की बहन से पूछा गीता की साड़ी कहाँ है। तो इस वाक्य में गीता शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो बोलने और सुनने में अटपटा सा लगता है। यदि गीता के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य कहा जाए तो अधिक सुंदर लगेगा। गीता ने, पहली बार तो गीता आ गया, गीता ने अपनी बहन से पूछा। अब गीता ने अपनी आया है जो, यानी कि, और मेरी साड़ी कहाँ है, तो मेरी जो शब्द आया है ये सर्वनाम है। यहाँ अपनी और मेरी और गीता संज्ञा के स्थान पर यानी प्रयोग हुए हैं, अतः यहाँ अपनी और मेरी शब्द क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द कहने, बोलने, कहने, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संगीता ने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है। ये तो यहाँ पे बोला गया, अमित ने राजीव से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पहले वाक्य में मैं शब्द कहने के लिए, दूसरे वाक्य में तुम शब्द सुनने के लिए और तीसरे वाक्य में वह शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसके बारे में बात की जाएगी। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब उत्तम पुरुष क्या होते हैं? सर्वनाम का वह रूप जिससे बोलने वाले का बोध हो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, मुझे, मेरा आदि। हम होली नहीं मनाएंगे, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये सभी हम, मैं, ये सर्वनाम उत्तम पुरुष मतलब। मध्यम पुरुष होते हैं सर्वनाम का वह रूप जिससे सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, मेरा, तेरा, तुम्हारा, आपने आदि। तुमने अध्यापक का कहना नहीं माना, तुम पत्र लिख रहे हो। अब तीसरा जो है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, वह, इनका, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, उनसे आदि। उदाहरण के लिए वे कानपुर जाएंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो वे, उन्होंने, तो ये आपका जो हो गया, एक तरह से आप कह सकते हो मध्यम पुरुष के लिए। यहाँ पे ये दिए हैं, ये आप पहचान सकते हो। ठीक है। कारक, कर्ता, कर्म। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझको, तुम्हें, मेरा, मेरे, हमारा, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है। निज निश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह सर्वनाम निश्चय रूप से बता रहा है कि ये मेरा है। ठीक है। निश्चय ही जो है वो जिस बात को साबित किया जाता है वो निश्चय होता है। अनिश्चय, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, अनिश्चय, तो उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने, हमें नहीं पता कौन, किसी ने गमला तोड़ दिया, मैं चाय में कुछ गिर गया, तो अनिश्चय। ठीक है।
संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो या जिसकी, जिसने, जैसा, वैसा, यानी कि आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपके, जैसे कि देखिए, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किससे आदि। उसके बाद है आपका उदाहरण, इसको दिया है, आपको क्या चाहिए, पानी किसने गिरा दिया। तो ये प्रश्नवाचक है, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपने, अपने आप, निजी, अपनी, स्वयं, खुद के लिए। मैं अपने आप चाहे, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपना यह कार्य स्वयं कीजिए। तो ये निजवाचक है, ठीक है। कारक, कर्ता, कर्म, कारण, सब, प्रधान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब दिए। एक वचन में यह, इसने, इसे, इसको, इससे, इसके लिए, इससे, ये आएगा। बहुवचन में ये, उन्होंने, इन्हें, उनको, इनके लिए, ये सब आपके बहुवचन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।